Hello friends, today we will discuss about should wizard hit mummy. कंप्लीट समरी आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसको इन हिंदी में। इस कहानी में हमें जैक के बारे में बताने से शुरू होती है। जैक से शुरू होती है ये कहानी, जिसमें दो छोटे बच्चे होते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम रिप्लाई करके आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। स्टार्ट करते हैं कहानी को। शुड विजार्ड हिट मम्मी। इस कहानी में जैक से इस कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें दो छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे का नाम होता है जो और बेबी, दूसरे का नाम बॉबी होता है। जो कि पत्नी क्लेयर अपने तीसरे के साथ प्रेग्नेंट थी। इस प्रकार अपनी बेटी को बिस्तर पर रखने के लिए जैक अपनी बेटी के लिए कहानियाँ बनाया करता था और सुनाता था। यह कहानी कहने की परंपरा तब शुरू हुई जब वो 2 साल की थी। जो नाम की गर्ल्स थी वो 2 साल की थी। तब से इस परंपरा चली आ रही थी और जैक यह सुनिश्चित करता है कि वह हर बार एक अलग कहानी बताएगा। हालांकि यह छोटा प्राणी हमेशा आम था। रोजर, जिसका नाम था रोजर उदाहरण के लिए मछली हो सकता है, रोजर मछली, या रोजर चिंपंग, या रोजर बुद्धिमान पुराने उल्लू के पास समस्याओं के साथ जाता था, जो उसे एक जादूगर को भेजते हैं। इस प्रकार जादूगर का जादू पेनिज के भुगतान के बाद समस्या को हल करेगा। अब जब जो बड़ा हो रहा है, तब उसे दोपहर के समय झप्पी लेना मुश्किल हो रहा था। इस प्रकार एक दिन जैक ने उसे रोजर स्कंक के बारे में एक कहानी बताने का फैसला किया। इस कहानी में थोड़ा बदमाश है, जो हमेशा बहुत बुरा लगता है। यह इतना बुरा है कि कोई भी जानवर उसके साथ नहीं खेलता है और हमेशा अकेला रहता है। इस प्रकार रोजर स्कंक बुद्धिमान पुराने उल्लू के पास जाने का फैसला करता है। हमेशा की तरह उल्लू उसे जादूगर के पास भेजता है। जादूगर अपने मंत्र के साथ रोजर स्कंक से उसकी इच्छा के बारे में पूछता है। वह अपने व्यू प्रकट करता है कि वह गुलाब के तरह गंध करना चाहता है, जिससे जादूगर सहमत है। उसके बाद सभी जानवर स्कंक के साथ खेलना शुरू करते हैं और वह तब तक खेलता है जब तक वह अंधेरा नहीं हो जाता। अंत में रोजर स्कंक अपने मम्मी के घर जाता है, जो सोचता है कि जब जैक जारी रहेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने भयानक गंध को नोटिस किया और रोजर से पूछा कि यह किसने किया। रोजर स्कंक उससे बताता है कि उसे जिस तरह से बदबू आ रही थी वह उसे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने जादूगर से गुलाब की तरह गंध दी और छोटे जानवरों ने उसे पसंद किया और उसके साथ खेला, जो फिर खुश था। हालांकि स्कंक की माँ चाहती थी कि स्कंक अपनी मूल गंध को वापस पा ले। वह उसे वापस जादूगर के पास ले गई। जादूगर ने स्कंक को फिर से पहले जैसा भयानक बना दिया। स्कंक की माँ खुश थी, हालांकि जो खुश नहीं था। उसने चाहा कि जादूगर बेवकूफ़ माँ को मार दे। हालांकि जैक ने माँ की कार्रवाई का बचाव किया। इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको कहानी स्टोरी पसंद आई हो, अगर आप को समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट
करके बताइएगा एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।